अच्छा समय आने के शुभ संकेत। चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, हर व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे वक्त का इंतज़ार करता है, कब उसकी तरक्की हो और उसकी ज़िंदगी खुशहाल हो, भाग्य का ऐसा साथ मिले कि हर काम सफल हो, धन दौलत की कोई भी कमी ना हो। जब अच्छा वक्त आने वाला होता है या फिर किस्मत आप पर मेहरबान होने वाली होती है तो आपको पहले से ही कुछ संकेत मिलने लगते हैं। जब अच्छा टाइम आता है तो भाग्य सूरज की तरह चमकता है और जीवन में हर खुशी मिलती है। लेकिन दोस्तों, हर व्यक्ति के जीवन में एक बार ऐसा समय ज़रूर आता है जब उसे हर जगह से निराशा ही निराशा मिलती है। लेकिन कहते हैं ना कि हमेशा समय एक जैसा नहीं होता और जितना बुरा समय आता है उतना ही अच्छा समय भी ज़रूर आता है। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। यह सब समय चक्र के कारण होता है। समय से बलवान कुछ भी नहीं होता है। दोस्तों, कई बार आपने जीवन में व्यक्तियों को राजा से रंक और रंक को राजा बनते हुए भी देखा होगा। जब भी आपके जीवन में बड़ा बदलाव होने वाला होता है तो ऐसे बड़े बदलावों से पहले आपको ईश्वर या सृष्टि के द्वारा कुछ ऐसे संकेत प्राप्त होते हैं कि आपके आने वाले समय में ईश्वर ने आपके लिए कुछ अच्छा सोचा है। आइए जानते हैं उन खास संकेतों के बारे में जो ईश्वर अच्छा समय आने से पहले देता है मनुष्य को। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नंबर 1, अंदर से अचानक खुश होना। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि आपका अचानक से खुश होने का मन करने लगता है। इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि ईश्वर आपको कुछ अच्छे संकेत दे रहे हैं। जिस प्रकार आपको इस समय खुश होने का मन कर रहा है, उसी प्रकार ईश्वर आपके जीवन में बहुत जल्द खुशी के पल लाने वाले हैं और आपको खुशियों का अनुभव होने वाला है। जितना भी दुख आपने अपने जीवन में देखा है वह बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। ऐसे समय में आपका मन प्रफुल्लित हो उठता है। नंबर 2, ब्रह्म मुहूर्त में नींद खुलना। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी नियमित रूप से उठने से पहले आँख खुल जाती हैं। यदि आप यह देख पा रहे हैं कि आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुल रही है, यानी सुबह 3 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में आपकी नींद अपने आप ही खुल जाती है, तो आपके जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव आने वाला है। यानी कि आपको जीवन की योग्य राह मिलने वाली है। इसीलिए आपको पहले ही भाप जाना चाहिए कि आपके जीवन में कुछ अच्छा घटित होने वाला है। नंबर 3, गौ माता का आगमन। अगर आपके घर में प्रतिदिन गौ माता का आगमन हो रहा है या आपसे भोजन के लिए गुहार करती है तो यह बहुत ही शुभ संकेत होते हैं। अगर आपके घर में पशु पक्षी घोंसला बना रहे हैं तो यह भी बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। और इसके अलावा अगर पक्षियों की चहचहाट आपके घर के आसपास दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है तो यह संकेत भी जीवन में बहुत ही जल्द सकारात्मक बदलाव लाने वाला होता है। नंबर 4, घर में शिशुओं का होना। बताया जाता है कि शिशुओं में ईश्वर का वास होता है। अगर छोटे बच्चा या शिशु आपको देखकर अचानक से मुस्कुरा देते हैं या आपको कोई सकारात्मक बात बोल देते हैं तो यह इस बात का संकेत होता है कि जीवन में सकारात्मक चीज़ होने वाली है। नंबर 5, सपनों में मंत्रों का सुनाई देना। सपने में अगर आपको मंत्र सुनाई देते हैं जैसे राम राम तो यह बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर ओम मंत्र की गूंज सुनाई दे तो यह भी सकारात्मक बात है। सपने में मंत्रों, घंटी, शंख की आवाज़ सुनाई देना बहुत ही शुभ संकेत माने जाते हैं। यदि सपने में झाड़ू, उल्लू, घड़ा, बंसी, हाथी, नेवला, शंख, छिपकली, तारा, सांप, गुलाब आदि दिखाई देते हैं तो यह धन प्राप्ति के संकेत होते हैं। नंबर 6, कर्ज मुक्त होना। कई बार आपने देखा होगा कि आप कर्जवान होते हैं और अचानक से आपको कर्ज मुक्ति का मार्ग मिल गया है तो यह ईश्वर का सकारात्मक संकेत है। या पैसों के लेन देन में आपके पक्ष में कोई फैसला होता है तो इसका मतलब ये है कि जीवन के लिए आपको अच्छे संकेत मिल रहे हैं। और दोस्तों, धन के अलग अलग स्रोत बनना भी ईश्वर का ही संकेत है। इससे यह पता चलता है कि जीवन की आर्थिक परेशानियां समाप्त होने वाली हैं और जीवन में धन का आगमन बहुत ही तेजी से होने वाला है। नंबर 7, शरीर के अंग का फड़कना। पुरुषों में दायां अंग फड़कना बड़ा ही शुभ माना जाता है, चाहे वह दाईं आँख हो या फिर दायां हाथ हो। इससे यह संकेत प्राप्त होता है कि आपके बल में वृद्धि होने वाली है। इसके विपरीत महिलाओं में अगर बायां अंग फड़कता है तो यह बहुत ही अच्छा माना जाता है। यह अच्छा संकेत है।
यानी कि महिलाओं में बायां अंक का फड़कना अच्छा संकेत बताया गया है और पुरुषों में दायां अंक का फड़कना शुभ संकेत माने गए हैं। नंबर 8, शंख की आवाज़ सुनाई देना। यदि सुबह सुबह शंख की आवाज़ सुनाई दे तो इसे बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। सुबह के समय शंख की आवाज़ सुनाई देने का मतलब है कि आपका भाग्य खुलने वाला है। नंबर 9, झाड़ू। जी हाँ दोस्तों, झाड़ू देखना। झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। यदि आप किसी कार्य से बाहर जा रहे हो और रास्ते में कोई व्यक्ति झाड़ू लगाता हुआ दिख जाए तो समझ लीजिए आप पर माता लक्ष्मी मेहरबान हैं। आपके घर की परेशानी दूर होने वाली है, साथ ही आपको धन की प्राप्ति भी हो सकती है। नंबर 10, हाथ में खुजली होना। यदि किसी महिला के बाएं हाथ और पुरुष के दाहिने हाथ में अचानक से खुजली शुरू हो जाती है तो इसे भी शुभ माना जाता है। इसका मतलब ये है कि आपको कभी भी धन लाभ हो सकता है। नंबर 11, समूह में काली चींटियों का दिखना। यदि अचानक से आपके घर के आंगन में या फिर दरवाजे पर या फिर अन्य किसी जगह पर समूह में काली चींटियां दिखाई दें तो इसका स्पष्ट संकेत है कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर होने वाली है और आपका कोई रुका हुआ कार्य संपन्न होने वाला है। ऐसे में उन चींटियों को नमस्कार करें और उन्हें शक्कर मिला आटा खिलाएं। नंबर 12, जल से भरा हुआ पात्र देखना। यदि आप किसी ज़रूरी काम के लिए बाहर जा रहे हैं और किसी व्यक्ति के हाथ में जल से भरा हुआ पात्र दिख जाए तो यह भी अच्छा संकेत माना जाता है। नंबर 13, घर में यदि अचानक 3 छिपकलियां एक ही स्थान पर दिखाई दें तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। यह माता लक्ष्मी के आगमन का संकेत है। यह भी कहते हैं कि यदि छिपकली एक दूसरे का पीछा करते हुए दिखाई दे तो यह घर की उन्नति का संकेत होता है। और दोस्तों, छिपकली का दीपावली के दिन तुलसी के पौधे में दिखाई देना तो अत्यंत ही शुभ माना जाता है। यदि आप घर से बाहर जाते हैं और आपको गन्ना दिखाई दे तो यह भी धन प्राप्ति का संकेत होता है। नंबर 14, माता लक्ष्मी का वाहन उल्लू। आपको अपने घर के बाहर बहुत दिन से दिखाई दे रहा हो तो मान लीजिए कि आपके घर पर माता लक्ष्मी का आगमन होने वाला है और आपको जल्द ही अपार धन की प्राप्ति होगी। और यदि आप किसी काम से कहीं बाहर जा रहे हो और रास्ते में कोई कुत्ता अपने मुंह में खाने वाली कोई शाकाहारी चीज़ या फिर रोटी लाता हुआ दिखाई देता है तो यह इस बात की ओर संकेत करता है कि आपको कहीं से धन लाभ होने वाला है। नंबर 15, यदि आप सुबह सुबह घर से किसी काम से निकले हैं और आपके रास्ते में नए वर वधू साथ दिखाई देते हैं तो समझ लीजिए कि आपका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। यह अच्छे दिन का शुभ संकेत माना जाता है। और यदि आप पर किसी दिन कोई पक्षी बीट कर देता है तो उसका बुरा ना माने, यह आपके लिए शुभ संकेत हो सकता है। ऐसी लोक मान्यता है कि कोई पक्षी किसी व्यक्ति पर बीट करता है तो उसका गुड लक शुरू हो जाता है उसी दिन से। नंबर 16, यदि आप यात्रा कर रहे हैं और उस दौरान आपको सांप और बंदर दिखाई देते हैं तो यह अच्छे वक्त का शुभ संकेत है। आपके जीवन का आर्थिक संकट दूर होने वाला है। आपके पास धन का आगमन हो सकता है। इतना ही नहीं, यदि घर में चमगादड़ का बसेरा होता है तो इसे भी शुभ माना जाता है। यदि रात के समय आपको आसमान में टूटे हुए तारे दिखाई देते हैं तो तुरंत ही कोई मनोकामना जाहिर कर दो। मान्यताओं के अनुसार 30 दिन के अंदर वह इच्छा पूरी हो सकती है। यह भी शुभ संकेत माना जाता है। नंबर 17, कछुए का दिखाई देना शुभ संकेत होता है। भगवान विष्णु ने कश्यप अवतार लिया था। कछुआ आपको सपने में दिखाई देता है तो यह अच्छा भाग्य का संकेत होता है। बंद किस्मत के दरवाजे जल्द खुल सकते हैं। और किसी दिन आप अपने घर के पास या फिर रास्ते में मोर को देखते हैं या मोर को नाचते हुए देखते हैं तो उसी दिन से आपके अच्छे दिन शुरू हो सकते हैं। मोर का देखना अच्छा माना जाता है। नंबर 18, यदि आपके घर के मुख्य द्वार पर हाथी अपना सूंड उठाकर खड़ा हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि आपके यहाँ माता लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। आपके परिवार के सुख और समृद्धि में बढ़ोतरी होने वाली है। हाथी को गणेश जी का प्रतीक मानते हैं। और दोस्तों, घर की छत पर कोयल का बोलना भी एक शुभ संकेत होता है। ऐसा होने पर आपके घर में धन वृद्धि हो सकती है। यदि आप सपने में या रास्ते में सुनहरा सांप देखते हैं तो आपके अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। यह भाग्य के मजबूत होने के संकेत माने जाते हैं। जिस दिन आप सुबह उठें और सबसे पहले ही आपको दही या दूध दिखाई दे तो यह गुड लक का इशारा है। नंबर 19, अगर रास्ते में कहीं जाते वक्त आपको अपनी दाईं तरफ कोई बंदर, कुत्ता या सांप दिखे तो यह संकेत है कि आपके पास धन आने वाला है। यदि सुबह उठते ही आपको पूजा के नारियल के दर्शन हो जाएं तो इसका मतलब आप पर माता लक्ष्मी की कृपा होने वाली है।
और जब भी आपके घर के सामने आँख का पौधा उगता हुआ नजर आए तो समझ लीजिए आपका अच्छा समय आने वाला है। यह संकेत काफ़ी शुभ माने जाते हैं। यदि आपको रास्ते पर चलते चलते कोई सिक्का पड़ा मिल जाए तो समझ लीजिए उधार दिया हुआ पैसा आपको जल्द वापस मिलने वाला है। इसके अलावा यह आर्थिक स्थिति मजबूत होने और धन लाभ होने का बहुत ही बढ़िया संकेत होता है। नंबर 20, पूजा के दौरान यदि भगवान की प्रतिमा पर रखा हुआ फूल या फिर पत्ता आपके सामने गिर जाए तो इसका मतलब होता है कि भगवान आपसे प्रसन्न हैं और जल्द ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू देते जाते समय अगर आपको कोई गाय या नारियल दिख जाए तो यह शुभ संकेत माना जाता है। और अगर आपको अपने आसपास रंग बिरंगी तितलियां दिखाई दें तो इसका मतलब है कि आपकी ज़िंदगी में खुशियां आने वाली हैं। घर से बाहर जाते समय हरी सब्जियां, हरी घास, सफ़ेद कबूतर आदि का देखना भी शुभ माना जाता है। नंबर 21, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार व्यक्ति का अच्छा समय शुरू होने से पहले उसे कई तरह के संकेत मिलते हैं। इनमें सबसे बड़ा संकेत है व्यक्ति को अच्छे अच्छे सपने आने लगते हैं। सपने में व्यक्ति को भगवान के दर्शन, खजाना, पेड़ पौधे, हरियाली जैसी चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो समझना जल्द माता लक्ष्मी आप पर मेहरबान होने वाली हैं। ऐसा भी माना जाता है कि अच्छा समय शुरू होने से पहले व्यक्ति को भविष्य का अंदाज़ा लगने लगता है। इतना ही नहीं, भविष्य को लेकर की गई कल्पनाएं सही साबित होने लगती हैं। इतना ही नहीं, व्यक्ति को पूर्व अनुमान जैसे संकेत मिलने लगते हैं। दोस्तों, हर व्यक्ति के जीवन में अच्छा समय भी आता है और बुरा समय भी। कई बार बुरे समय के आने के पहले ही हमें एहसास होने लगता है कि कोई अनहोनी होने वाली है। हालांकि पारंपरिक विश्वास के आधार पर यह जाना जाता है कि बुरा वक्त कब आने वाला है। कुछ ऐसे संकेत होते हैं जिससे यह जाना जा सकता है कि बुरा समय आने वाला है। चलिए जानते हैं इन संकेतों के बारे में और इन्हें जानकर आप पहले ही सतर्क हो जाएं। नंबर 1, तुलसी के पौधे का सूखना। यदि आंगन में लगा तुलसी का पौधा अचानक से सूखने लगे तो समझें कि बुरा समय आने वाला है। यह आर्थिक तंगी या बदहाली का संकेत होता है। नंबर 2, कांच का टूटना। घर में कांच का बर्तन या आईना बार बार टूट जाता है तो यह किसी बुरे वक्त के आने की सूचना है। नंबर 3, गृह कलेश। जिस घर में दिन रात कलेश होता है तो समझो कि जल्द ही वहाँ बुरा वक्त आने वाला है। नंबर 4, कुत्ते का रोना। अगर कोई कुत्ता किसी घर के मुख्य द्वार के सामने मुंह करके रोता है तो इसका मतलब है संबंधित घर में कोई समस्या आने वाली है या यह किसी मृत्यु का संकेत भी हो सकता है। नंबर 5, काले चूहों की बढ़ती संख्या। अगर घर में अचानक से काले चूहे ज़्यादा संख्या में आने लगते हैं और इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है तो यह इशारा करता है कि निकट भविष्य में कोई विपत्ति आने वाली है। नंबर 6, खुदाई में मरा हुआ जीव। अगर ज़मीन की खुदाई करते समय कोई मरा हुआ जीव निकलता है या सांप दिखाई देता है तो यह आने वाले बुरे समय की ओर इशारा करता है। नंबर 7, घायल पक्षी। यदि आपके घर के आंगन में कोई पक्षी घायल होकर गिर जाता है तो यह आने वाले समय में होने वाली दुर्घटना का संकेत होता है। नंबर 8, हड्डियां निकलना। अगर घर के आसपास खुदाई में हड्डियां निकलती हैं तो यह उस भूमि के अशुभ होने का संकेत है। नंबर 9, पूजा की थाली। यदि पूजा करते वक्त में या फिर पूजा करने जा रहे हैं और रास्ते में ही पूजा की थाली अचानक से गिर जाए तो ऐसा माना जाता है कि बुरा वक्त आने वाला है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह संकेत आने वाले बुरे वक्त का एक संकेत हैं। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो तुरंत ही देवी देवता से क्षमा याचना मांग लेनी चाहिए। नंबर 10, घर में चमगादड़ का दिखना। अगर किसी व्यक्ति के घर में रोजाना एक ही जगह पर चमगादड़ का जमावड़ा लगा रहता है तो यह अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। माना जाता है कि व्यक्ति के घर में नकारात्मक ऊर्जा अधिक पैदा हो रही है जिसके कारण से आर्थिक, मानसिक, शारीरिक या फिर पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 11, सोने से बनी चीज़ें खोना। बड़े बुजुर्गों से इस बात को हमेशा सुनते चले आ रहे हैं कि सोने का गिरना अशुभ माना जाता है क्योंकि सोना और इससे बने हुए आभूषण घर में संपन्नता लाते हैं। ऐसे में अगर सोना खो जाए तो घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है। नंबर 12, बिल्ली का रोना। यदि आपके घर में या आसपास बिल्ली जोर जोर से रोने लगे तो यह भी आपके बुरे दिनों का संकेत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि बिल्ली को आने वाली घटनाओं का पहले से ही पता चल जाता है।
और यदि आपको बिल्ली रोती या चिल्लाती हुई दिखाई दे तो इसका मतलब कोई दुर्घटना होने वाली है आपके साथ में। 13. घी का गिरना। हाथ में घी का डब्बा है और वह गिरकर उसका पूरा का पूरा घी फर्श पर फैल जाए तो यह अशुभ माना जाता है। 14. छिपकली का लड़ना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि घर में छिपकली लड़ती है तो यह भी अशुभ माना जाता है। यह भी बुरे वक्त के आने का संकेत है। नंबर 15. आरती का दिया बुझना। कहते हैं कि घर में आरती करना बहुत ही सकारात्मक माना जाता है, लेकिन अगर आपके साथ में लगातार ऐसा बार बार हो रहा है तो आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। यह इस बात की तरफ इशारा करता है कि आपका बुरा समय शुरू होने वाला है। नंबर 16. घर में कलेश होना। अगर आपके घर में अचानक कलेश बढ़ गया है और बिना वजह छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होने लगा है तो यह सब आने वाले आर्थिक संकटों की तरफ इशारा करता है। हालांकि गृह कलेश वास्तु दोष व ग्रहों के दोषों के कारण से भी होता है, और अगर घर में पूजा पाठ ना हो या फिर मन ना लग रहा हो तो ऐसे में आपको सुख समृद्धि में कमी दर्शाता है। चाणक्य कहते हैं कि यह संकेत आने वाले आर्थिक संकट को दर्शाता है, क्योंकि जहां पूजा पाठ नहीं होता वहां पर सुख समृद्धि नहीं होती है। 18. बड़े बुजुर्गों का तिरस्कार करना। हमेशा घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि बड़े बुजुर्ग हमें आशीर्वाद देते हैं और अगर उनका सम्मान ना किया जाए तो वह दुखी होंगे, और बड़े बुजुर्गों के साथ इस तरह व्यवहार करने वाले लोग जीवन में कभी भी खुश नहीं रहते। यह भी आर्थिक संकट का एक संकेत है। नंबर 19. ज़्यादा देर तक पैसा ना टिकना। दोस्तों, कई बार आपका पैसा बिना वजह ही खर्च होने लगता है और आपको उसके बारे में पता नहीं होता। दरअसल यह इस बात की ओर इशारा करता है कि माता लक्ष्मी आपसे नाराज़ हैं और आपको भविष्य के लिए सचेत होने की ज़रूरत है। और दोस्तों, बुरे संकेत आने पर करें ये उपाय। दोस्तों, आपको सलाह है कि मन में ज़्यादा नकारात्मक होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे संकेत दिखाई देने पर नारायण कवच का पाठ करें, साथ ही नियमित रूप से गाय को रोटी देना शुरू कर दें। ऐसा करने से आपको काफ़ी हद तक मदद मिल सकती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा।